सच के साथ। नमस्कार, सिटी वार्ता लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के सदस्य नीलम प्रभात ने की महिला जन सुनवाई, आए 14 शिकायती प्रार्थना पत्र। गृह मंत्री के द्वारा डॉक्टर अम्बेडकर पर दिए गए बयान खिलाफ जमकर सपा ने किया जोरदार विरोध प्रदर्शन। काशी सांसद रोजगार मेला का 4 और 5 जनवरी को होगा आयोजन, नौकरी पाने का सुनहरा अवसर, 300 कंपनियां लेंगी भाग। और लगवा लंका स्थित इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में आयोजित 2 दिवसीय अंतर विद्यालय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का समापन। और अब समाचार विस्तार से। शनिवार को सपा कार्यकर्ताओं द्वारा शास्त्री घाट पर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने शनिवार को शास्त्री घाट पर गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर दिए गए बयान के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने अमित शाह के बयान को संविधान और बाबा साहब का अपमान बताते हुए कड़ी निंदा की। शास्त्री घाट से अम्बेडकर पार्क तक प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में जुटे सपा कार्यकर्ताओं ने शास्त्री घाट पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए जुलूस निकाला, जो अम्बेडकर पार्क पर जाकर समाप्त हुआ। प्रदर्शन के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने अमित शाह के पोस्टर पर स्याही पोतकर अपना आक्रोश जाहिर किया। साथ ही नारेबाजी करते हुए गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि अमित शाह के बयान से देश के संविधान और बाबा साहब के योगदान का अपमान हुआ है। सपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में गृह मंत्री अमित शाह के बयान को संविधान विरोधी बताते हुए तत्काल उनके इस्तीफे की मांग की गई। अम्बेडकर पार्क में विरोध की गूंज हुई और आयोजित सभा में सपा नेताओं ने बाबा साहब के योगदान को याद करते हुए गृह मंत्री पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान समाज में विभाजन पैदा करने वाले हैं और इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सपा कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर गृह मंत्री अमित शाह अपने बयान पर माफी नहीं मांगते तो यह आंदोलन और तेज होगा। उन्होंने कहा कि पार्टी संविधान की रक्षा और बाबा साहब के सम्मान के लिए हर स्तर पर संघर्ष करने को तैयार है। इस प्रदर्शन में वाराणसी में बड़ी संख्या में लोगों का ध्यान खींचा। सपा के इस आंदोलन ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और अधिक विवाद होने की संभावना है। इस धरना प्रदर्शन में पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह पटेल, रिबू श्रीवास्तव, दिलीप डेव, दिलशाद अहमद, योगेंद्र यादव सहित समाजवादी पार्टी के पदाधिकारीगण मौजूद थे। आगामी 4 और 5 जनवरी को राजकीय IIT कॉलेज में वृहद काशी सांसद रोजगार मेला 2025 का आयोजन किया जाएगा। वाराणसी के बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा आगामी 4 एवं 5 जनवरी को करौंदी स्थित राजकीय ITI कॉलेज में वृहद स्तर पर काशी सांसद रोजगार मेला 2025 का आयोजन किया जा रहा है। काशी सांसद रोजगार मेला की तैयारी को लेकर मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल ने विकास भवन में मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस मेले में 300 कंपनियां भाग ले रही हैं, जिसमें वाराणसी कंपनियां भी शामिल होंगी। काशी सांसद रोजगार मेले में देश के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 300 बहुप्रतिष्ठित कंपनियां प्रतिभाग करेंगी। रोजगार मेले में प्रमुख रूप से मारुति सुजुकी, नेटएप्स, जोमेटो, साइंसो IT सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्विसकॉर्प, SIS सिक्योरिटीज, होटल ताज ग्रुप, द किंग रेस्टोरेंट, स्किल इंडिया इंटरनेशनल, JSV कंस्ट्रक्शंस, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लावा, बजाज मोटर्स, डिक्सन मोबाइल, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, G4S सिक्योरिटी, L&T, टाटा मोटर्स, वॉलकरू इंटरनेशनल, JK सीमेंट, MRF टायर, हैप्पी लाइफ इत्यादि कंपनियां प्रतिभाग करेंगी। काशी सांसद रोजगार मेले में 1.80 लाख से 6 लाख तक वार्षिक पैकेज पर कंपनियों द्वारा नियुक्ति की जाएगी। काशी सांसद रोजगार मेला में बेरोजगार अभ्यर्थियों के प्रतिभाग को पंजीयन करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा प्रतिभाग करने वाली कंपनियों को किसी भी तरह से कोई परेशानी न होने पाए। साथ ही काशी सांसद रोजगार मेले में प्रतिभाग करने वाले बेरोजगार अभ्यर्थियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए register.kashisansadrojgarmela.com पोर्टल विकसित किया गया है। 4 और 5 जनवरी 2025 को काशी सांसद रोजगार मेला, जो हमारे काशी के माननीय सांसद और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका और हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का जो निर्देश है और उनकी हमेशा प्रेरणा रही है कि सभी बेरोजगारों को एक अवसर मिले रोजगार सृजन का, अपने जो भी वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको मिले। तो उसके तहत लगभग 300 कंपनियां 4 और 5 जनवरी को ITI करौंदी के प्रांगण में आएंगी। लगभग 30,000 वैकेंसीज के साथ वो कंपनीज वहाँ पर रहेंगी। और पिछले वर्ष भी ये मेला आयोजित हुआ था, 11,000 बच्चों को अलग अलग प्लेसमेंट्स यहाँ मिले थे। और इस वर्ष भी उसी प्रांगण में, उसी पैटर्न पे ये रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। इसमें चाहे तो 10th पास हो, 12th पास हो, डिप्लोमा कोर्स किया हो, पॉलिटेक्निक किया हो, ITI से पढ़े हो या किसी भी तरीके के कौशल विकास केंद्र से
उन्होंने प्रशिक्षण लिया हो, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे, 18 साल से अधिक के सब व्यक्ति जो भी रोजगार की अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं वो वहाँ पे उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के सदस्य नीलम प्रभात ने सर्किट हाउस सभागार में महिला जन सुनवाई किया। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के सदस्य नीलम प्रभात ने शनिवार को सर्किट हाउस सभागार में महिला जन सुनवाई की। इस दौरान जिले के विभिन्न विभागों यथा महिला बाल विकास विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार, समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, पुलिस विभाग, चिकित्सा विभाग, श्रम विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, वन स्टॉप सेंटर, जिला बाल संरक्षण इकाई सहित कई अन्य विभागों के अधिकारीगण एवं प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। सदस्य नीलम प्रभात द्वारा राज्य महिला आयोग द्वारा बताया गया कि जन सुनवाई कार्यक्रम में कुल 14 मामले उपस्थित हुए। महिलाओं द्वारा अपने शिकायती पत्र प्रस्तुत कर संबंधित समस्याओं को रखा गया। सभी शिकायतों की सुनवाई के पश्चात संबंधित विभागों को पत्र प्रेषित कर इस आशय से निर्देशित किया गया है कि शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करते हुए कृत कार्यवाही की रिपोर्ट राज्य महिला आयोग को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। साथ ही पिछले बैठक क्रम में प्रेषित शिकायतों के निस्तारण की भी समीक्षा की गई तथा जन विभागों द्वारा अभी तक निस्तारण आख्या उपलब्ध नहीं कराई गई है, उन्हें नोटिस भेजने की भी कार्रवाई की जा रही है। कुछ केस ऐसे आ रहे हैं जो जमीन जायदाद से संबंधित है, मसलन घर से निकाल देना, अगर एकल महिला है तो उसे वहाँ दखल न देने देना या रखना नहीं, भाइयों द्वारा कब्जे, बेटों द्वारा घर से निकाल देना। महिला बहुत बार ये कहा गया, बड़ा आश्चर्य है कि महिला सशक्तिकरण के इस दौर में ये कहा जा रहा है कि महिला यदि आर्थिक संपन्नता में आ जाएगी तो उसका उत्पीड़न बंद होगा। जो मेरे सामने केस आ रहे हैं उसमें तो कई केस ऐसे हैं कि वो प्रॉपर्टी की मालकिन है और उनको दखल नहीं है वहाँ। तो इसको समझना पड़ेगा। पूरे प्रकरण में मेरी सबसे यही एक अनुरोध होता है कि भाई सशक्तिकरण केवल आर्थिक रूप से नहीं आएगा, समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा। मैं आप सबका भी सहयोग चाहती हूँ ऐसे मामलों के। पूर्वांचल दौरे पर आए उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनूप शुक्ला का काशी में जोरदार स्वागत किया गया। पूर्वांचल दौरे पर निकले प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनूप शुक्ला के काशी पहुंचने पर पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान आयोजित प्रेस वार्ता में मीडिया से बातचीत के दौरान डॉक्टर अनूप शुक्ला ने जानकारी दी कि गाजीपुर में 22 दिसंबर को प्रादेशिक व्यापारी महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जनपदों के व्यापारी नेता बड़ी तादाद में शामिल होंगे। इस महाकुंभ का उद्देश्य व्यापारियों के अधिकारों और समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना है। व्यापारियों की प्रमुख मांगे हैं कि व्यापारी सुरक्षा आयोग का गठन, मंडी शुल्क की समाप्ति, ऑनलाइन शॉपिंग पर नियंत्रण, छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए बूस्टर पैकेज, व्यापारियों को शस्त्र लाइसेंस, जीएसटी में सिर्फ 2 स्लैब और व्यापारियों की राजनीतिक हिस्सेदारी। डॉक्टर अनूप शुक्ला ने कहा कि यह महाकुंभ व्यापारियों की आवाज को मजबूती देने और उनकी समस्याओं के समाधान की दिशा में बड़ा कदम होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील किया है कि व्यापारियों को सुरक्षा और उनके अधिकार दिलाने के लिए ठोस कदम उठाए जाए, जिससे व्यापारियों को राहत मिले। इस अवसर पर सुनील शुक्ला, आनंद पांडे, राजेश केसरी, किशन जायसवाल, मनीषा जैन, शाहनवाज अहमद सानू, जयप्रकाश जायसवाल आदि उपस्थित रहे। व्यापारी महाकुंभ प्रादेशिक स्तर पर आयोजित किया गया है। गाजीपुर में 22 दिसंबर को ये होने जा रहा है, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जनपदों के व्यापारी नेता उपस्थित होकर के अपनी ताकत दिखाने का काम करेंगे। साथ ही प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल विगत 2 महीने से पूरे उत्तर प्रदेश के व्यापारियों के जिले जिले में जाके, जनपदों में जाकर के उनकी समस्याओं को सुन रहा है। साथ में एक बात निकल के आई है कि व्यापारी वर्ग का उत्पीड़न अधिकारी वर्ग बहुत कर रहा है। बहुत से जीएसटी के अधिकारी जो हैं औद्योगिक इंडस्ट्रियों के बाहर पहरा और कैमरा की निगरानी कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये उत्पीड़न करने की जो व्यवस्था है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी सम्मेलन में जो कल हमारा व्यापारी महाकुंभ का आयोजन गाजीपुर में है, इन्हीं मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। व्यापारी आयोग का गठन हो, व्यापारियों को सुरक्षा मिले, शस्त्र लाइसेंस व्यापारी को हो, जीएसटी का 2 स्लैब किया जाए, इन्हीं विषयों को लेकर के बात होगी। और कार्यक्रम के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लेकर एक प्रतिनिधि मंडल मिलेगा और एक बात को उनको अवगत कराएगा। एक पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ अधिकारी वर्ग जो विशेष रूप से व्यापारी को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, उनकी एक लिस्टिंग तैयार की जा रही है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी को दी जाएगी और अवगत कराया जाएगा कि ये लोग सरकार की छवि भी खराब कर रहे हैं। नमामि गंगे के साथ युवाओं ने मां गंगा के तट दशाश्वमेध घाट पर सफाई अभियान चलाया। शनिवार को दशाश्वमेध घाट पर नमामि गंगे के साथ युवाओं ने गंगा नदी को साफ करने का बीड़ा उठाया। गंगा किनारे की सफाई करके लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला के संयोजन में युवाओं ने हाथों में स्वच्छता स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर गंगा को साफ रखने की अपील की। गंगा किनारे पड़ी गंदगी को टोकरी में बटोरकर कूड़ेदान तक पहुंचाया।
गंगा सेवक राजेश शुक्ला ने कहा कि गंगा की स्वच्छता के लिए युवाओं को आगे आना चाहिए। गंगा क्षेत्र के युवा स्वेच्छा से इस अभियान से जुड़कर स्थानीय लोगों को गंगा की स्वच्छता, जीवंतता व नदी से मिलने वाले लाभ के प्रति जागरूक कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मां गंगा हिमालय से निकली केवल एक सामान्य जलधारा नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति की वैभव एवं आस्था का प्रतीक मानी जाती है। गंगा की स्वच्छता के लिए समाज के साथ युवाओं को विशेष तौर से आगे आना होगा। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला, संस्कृत यूनिवर्सिटी के युवा मिताली भार्गव, संध्या सिंह, शोभा मिश्रा, संजय शर्मा, सुमन पांडे सहित सैकड़ों युवाओं ने भागीदारी किया। आज युवा शक्ति यदि नदियों के संरक्षण में आगे आएगी, गंगा मैया के संरक्षण में यदि आगे आएगी, तो निश्चित रूप से हमारे युवा जब स्वच्छता पर ध्यान देंगे तो हमारी गंगा मैया निर्मल भी होंगी और अविरल भी होंगी। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज हमने नमामि गंगे की ओर से इस दशाश्वमेध घाट, राजेंद्र प्रसाद घाट पर इनके साथ, युवाओं के साथ स्वच्छता की अलग जगाई है। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में आयोजित 2 दिवसीय अंतरविद्यालयी वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हुआ। नगवा लंका स्थित इंटरनेशनल हिंदू स्कूल वाराणसी में 2 दिवसीय अंतरविद्यालयी वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता विद्यालय प्रांगण में आयोजित हुआ। इस आयोजन का उद्देश्य छात्रों में खेलकूद के प्रति जागरूकता एवं उत्साह का सृजन करना है। देश और दुनिया में खेलों के प्रति चुनौतियों को स्वीकार करते हुए सतत संघर्ष एवं राष्ट्र निर्माण हेतु पूरी ऊर्जा के साथ छात्रों को तैयार करना ही इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य है। दूसरे दिन कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर शैलेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर शारीरिक शिक्षा विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस अवसर पर डॉक्टर शैलेश कुमार ने कहा कि खेल को इतना महत्व देते हुए उसका उत्सव मनाया जाना निश्चित रूप से किसी शिक्षण संस्थान के उच्चतम शैक्षणिक उद्देश्य एवं खेलकूद को परिभाषित करता है। विद्यालय प्रबंध मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर सुमन कुमार मिश्र ने ओहायो, यूएसए से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अतिथियों का सत्कार किया। अतिथियों, आगंतुकों व विद्यार्थियों तथा शिक्षकों का स्वागत विद्यालय की प्रबंधक संध्या मिश्रा ने किया। इस अवसर पर विद्यालय की प्रबंधक संध्या मिश्रा ने विजयी टीम को शील्ड प्रदान किया। द्वितीय दिन की प्रतियोगिता में खो खो एवं मानव शतच आयोजित की गई। खो खो में प्रथम स्थान पर बीएनएस, द्वितीय स्थान पर इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, तृतीय स्थान पर मुकुलराण्यम स्कूल रहा एवं मानव शतरंज में इंटरनेशनल हिंदू स्कूल प्रथम स्थान पर रहा। निर्णायक मंडल में अविनाश कुमार गुप्ता, पवन यादव, आकाश कुमार, प्रीति सरोज थे। कार्यक्रम का समापन विद्यालय के प्रधानाचार्य संतोष कुमार तिवारी के धन्यवाद ज्ञापन से हुआ। इस अवसर पर सलाहकार जयंती सामंत, विद्यालय को प्रधानाचार्य गणेश शंकर चतुर्वेदी भी उपस्थित थे। गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी के 510वें चतुर्दिवसीय प्राकट्य महोत्सव के अवसर पर 4 दिवसीय उत्सव का आयोजन किया जाएगा। गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी के 510वें चतुर्दिवसीय प्राकट्य महोत्सव के अवसर पर शनिवार को षष्ठ पीठ श्री गोपाल मंदिर प्रांगण में षष्ठ पीठाधीश्वर श्याम मनोहर जी महाराज ने पत्रकार वार्ता में 4 दिवसीय उत्सव की जानकारी दी। महाराज जी ने बताया कि प्रथम दिवस सोमवार 23 दिसंबर को षष्ठ पीठ श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी की षष्ठ पीठ युवराज प्रियंदु बाबा के नेतृत्व में गोसाई विट्ठलनाथ जी की शोभा यात्रा निकलेगी, जो मंदिर की परिक्रमा कर पुनः वापस आएगी। तत्पश्चात प्रभु श्री मुकुंद राय व श्री गोपाल लाल जी के मंगला दर्शन कर वैष्णव जनों की पदयात्रा छवि जी को पधार कर मंदिर से जौहरी बाजार, ठटेरी बाजार, चौक, गोदौलिया, लक्सा रथ यात्रा मामूरगंज होते हुए बनारस स्टेशन आने के पश्चात बस द्वारा चुनार पहुंचेगी, जिसमें वैष्णव जन केसरिया दुपट्टा धारण कर श्री विट्ठलनाथ जी का जयकारा व कीर्तन करते हुए चलेंगे। द्वितीय दिवस पौष बदी 9 विक्रम संवत 2081 मंगलवार 24 दिसंबर को सायकाल श्री महाप्रभु जी व श्री गोसाई जी के तिलक के दर्शन और रात्रि 9 बजे कीर्तन का कार्यक्रम होगा। तृतीय दिवस बुधवार 25 दिसंबर को प्रातः 10 बजे चुनार चरणार्थ धाम में बैठक जी की परिक्रमा एवं श्री गिरिराज जी का दुग्धाभिषेक श्री वल्लभ युवक परिषद के सौजन्य से व 3 बजे से अखिल भारतीय वैष्णव सम्मेलन व विद्वानों के प्रवचन व श्री महाराज जी के वचनामृत होंगे। सायं 6 बजे प्रभु के नंद महोत्सव पालना के दर्शन होंगे। चतुर्दिवस 26 दिसंबर गुरुवार को सरस्वती शिशु मंदिर चुनार में अध्ययनरत वनवासी एवं निर्धन छात्रों के सहायतार्थ कार्यक्रम श्री महाप्रभु जी की बैठक चुनार में प्रातः 10 बजे से षष्ठ पीठ युवराज प्रियंदु बाबा जी के नेतृत्व में आयोजित होगा। श्री विट्ठलनाथ जी के प्राकट्य महोत्सव के समापन के अवसर पर श्री मुकुंद गोपाल सेवा संस्थान द्वारा सरस्वती शिशु मंदिर में अध्ययनरत सैकड़ों छात्र छात्राओं को उनके उपयोग में आने वाली कॉपी, लेखनी, फोल्डर, मोमी, रंग आदि का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद पुष्टि भक्ति मार्ग वल्लभ संप्रदाय के हमारे उन्नायक संस्थापक श्री वल्लभाचार्य जी के द्वितीय पुत्र श्री विट्ठलनाथ जी के जन्मोत्सव के रूप में आयोजित की गई है। प्रतिवर्षानुसार हम उनका जन्मोत्सव त्रिदिवसात्मक अथवा चतुर्दिवसात्मक मनाते हैं। उनका जन्म स्थान चुनार चरणार्थ धाम में है और वहीं पर ये पूरा आयोजन आयोजित होता है।
यहाँ से पदयात्रा के रूप में समग्र वैष्णव जन छवि जी को पधरा कर वहाँ जाते हैं और उसके बाद वहाँ पर तीन दिवसात्मक आयोजन वहाँ पर होता है। रामेश्वरी गोयल बालिका विद्यालय का वार्षिकोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। रामेश्वरी गोयल बालिका विद्यालय का 50वां वार्षिकोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन एवं गणेश वंदना से किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में अद्वितीय प्रतिभा व उच्च गुणों से परिपूर्ण विद्यालय की संस्थापिका मनोरमा सेटिन के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में आराध्या मुखर्जी, आंचल, आलिया, अतैना, अंजलि, प्राप्ति अग्रवाल, काव्या, मान्या, अविका सिंह, अली खान, टीशू यादव, आनंदी कशेरा आदि विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में विभिन्न आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य, संगीत एवं नाटक आदि प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर विद्यालय की प्रबंधिका श्रीमती रविंद्र सैटिन एवं प्रधानाचार्य विजय कुमार ने मुख्य अतिथि पद्मिनी मेहता का अभिनंदन किया। इस अवसर पर विभिन्न स्तरों पर अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को रविंद्र सैटिन एवं प्रधानाचार्य विजय कुमार ने सम्मानित किया, जिसमें मयंक गुप्ता, सुमेरा शर्मा, इशिता गुप्ता, उदय बेनवंशी, अखिलेश प्रताप साहनी, काव्या जायसवाल आदि प्रमुख प्रतिभागी थे। शिक्षक सम्मान के क्रम में कर्मठ अध्यापिकाओं में नीता जोशी, शंपा दास, सिमरन कक्कड़ को एवं प्रिया यादव को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विजय कुमार, सिद्धार्थ सैटिन, रश्मि सैटिन, तस्नीम अख्तर, आशा यादव, नीतू शर्मा, अदिति मजुमदार, जयलक्ष्मी, शशिकला एवं सुष्मिता विश्वास आदि उपस्थित रहे और अंत में बड़े हर्षोल्लास के साथ कार्यक्रम का समापन करते हुए सभी छात्र छात्राओं और शिक्षक गणों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। ये हम डिब्यूट करते हैं हमारी सुश्रीमती स्वर्गीय मनोरमा सेटिन जी को, जिनका ये उद्देश्य था कि ये स्कूल जो हमारा है ये बालिकाओं की शिक्षाओं के लिए था। बस बदलते वक्त के समय पे हम लोगों ने इनको कोएड कर दिया है, जिसमें बालिकाओं के साथ साथ बालकों को भी शिक्षित करना जरूरी है। उसके साथ ही साथ हमारा जो मेन उद्देश्य ये रहा है कि हमारे जो बच्चे हैं वो रोजगार की तरफ कैसे उन्मुख हो, तो उनकी प्रतिभाओं को भी उजागर करना हमारा ये उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेकर हम उनके जो हमारी मनोरमा सेटिन जी थी उनके सपने को हम लोग आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। यही कोशिश करेंगे कि ये सालों साल चलता रहे, क्योंकि गत 1939 से ये स्कूल की स्थापना हुई थी और आज भी ये चला आ रहा है। आज हम यहाँ पर अपना 85वां वर्षगांठ मना रहे हैं। यही कामना करते हैं कि ऐसे ही हम उनकी सेवा करते रहें, बच्चों को पढ़ाते रहें, उनको प्रतिभावान बनाएं और बस यही हमारा उद्देश्य है। काशी वंदन दैनंदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम में नमो घाट पर पंडित संतोष कुमार का मनमोहक बांसुरी वादन हुआ। शुक्रवार को जिला प्रशासन वाराणसी द्वारा आयोजित काशी वंदन दैनंदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम के 201वें दिवस पर नमो घाट पर सिक्किम से पधारे पंडित संतोष कुमार का बांसुरी वादन के कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सर्वप्रथम सायंकालीन राग मधुवंशी की आराधना की, जो कि ताल रूपक में निबद्धता, तत्पश्चात 3 ताल में तानों का समावेश श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके बाद राग पहाड़ी में कृष्ण भजन ना जायो तुम यमुना के पार बजाकर समापन किया। कार्यक्रम संयोजन धन्यवाद ज्ञापन जिला काशी विरासत संरक्षण समिति के सदस्य अंशुमान महाराज ने किया। राजघाट स्थित श्री गंगा कुष्ठ आश्रम में एनएलआर इंडिया फाउंडेशन द्वारा फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। एनएलआर इंडिया फाउंडेशन के तत्वावधान में श्री गंगा कुष्ठ आश्रम राजघाट में फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में एनएलआर इंडिया फाउंडेशन के स्टेट कुष्ठ पुनर्वास समन्वयक विपिन सिंह की अध्यक्षता में कुल 98 मरीजों को दवा वितरित किया गया। राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के डॉक्टर पदम लोचन शंक, डॉक्टर अश्विनी गुप्ता, कमालुद्दीन, डॉक्टर अजय, डॉक्टर नेहा ने मरीजों को देखा और मौसम के बदलाव के कारण हो रही बीमारियों का दवा वितरण किया। विपिन सिंह ने बताया कि एनएलआर इंडिया फाउंडेशन 25 वर्षों से देश भर के 7 राज्यों के 56 जिलों में कुष्ठ उन्मूलन और पुनर्वास के लिए कार्य करती आ रही है।
इस कार्यक्रम में गंगा कुष्ठ आश्रम में के उप प्रधान शंभू पंडित, किशन विश्वकर्मा और कोटवा के मोहम्मद तौफीक के साथ अन्य कुष्ठ रोगी उपस्थित थे। NLR इंडिया फाउंडेशन जो कुष्ठ उन्मूलन और कुष्ठ रिहैबिलिटेशन के लिए काम करता है, भारतवर्ष के लगभग 59 जिलों में काम करता है, 8 स्टेट में। तो आज यहाँ पे जो गंगा कुष्ठ आश्रम है, यहाँ पे जो लेप्रोसी पेशेंट है, आजकल वायरल फीवर और वायरल की वजह से बहुत सी दिक्कतें हो रही, किसी को खुजली की समस्या, बहुत सी ये हम लोग को दिमाग में आया। तो एक ना हम लोग राजकीय आयुर्वेद चौका घाट पे जो आयुर्वेद हॉस्पिटल है, उनके सौजन्य से हम लोग ये मेडिकल फ्री हेल्थ कैंप करवाए थे। तो क्या इसमें दवा का भी वितरण किया गया? जी 98 लोगों को दवा का वितरण किया गया है। घाट संध्या कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल से पधारे ज्योति मंडल के कथक नृत्य ने दर्शकों को आह्लादित कर दिया। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर शुक्रवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल से पधारे युवा कलाकार ज्योति मंडल ने कथक नृत्य का शुभारंभ विष्णु वंदना, तीन ताल, द्रुतलय, द्रौपदी चीरहरण एवं समापन तराना से किया। कलाकार ने पद, लय, ताल, अंग संचालन एवं नुपुर के झनकार के माध्यम से दर्शकों के हृदय को आह्लादित किया। कलाकार को प्रमाण पत्र कवि कपिल तन्हा ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनके संगीत साधना की प्रशंसा की गई। घाट संध्या कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया है। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।